बढ़ाए होगा, कहेगा व्रत करते हैं। लेकिन फिर भी करना चाहिए व्रत, कोई नियम से कोई संकल्प से बंध के रहना चाहिए। भगवती पार्वती जी भी भगवान शिव जी से कहा कि प्रभु बहुत लंबी चौड़ी बातें करते हो, बड़े भाषण करते हो, थोड़ी मेरी भी बात सुन लीजिए। बोले तो तू क्या बोलेगी? अरे बोले मैं कोई ज्यादा भाषण थोड़ी करूंगी, पर थोड़ी बात करूं क्या के नर शास्त्र, ये नर शास्त्र मां सुना हो पुरारी, और कोई के हो ही धर्म व्रत धारी के को ये कहो। अम्बा पार्वती जी कहती है महाराज, ये मंगलवार शुक्रवार व्रत करने वाले दुनिया में बहुत लोग हैं, लेकिन कोई हजारों में एक आध निकलेगा जो धर्म व्रत का पालन कर रहा होगा। बहुत कठिन है वो व्रत, धर्म व्रत का पालन। हजारों लाखों में कोई निकलेगा एक आध। कोई नियम से इसलिए बंध के रहना चाहिए, कोई संकल्प लेकर के रहना चाहिए, त्याग होना चाहिए परमात्मा के नाम पर कितने लोग तो बड़ी होशियारी कर लेंगे कि हमने त्याग कर दिया है बाप जी। क्या? बोले आज के बाद करेला नहीं खाऊंगा, वैसे भी कड़वे होते। अब ये कोई त्याग हुआ तो तेरी होशियारी हो गई। कोई कहता था बाप जी मैंने आपने कहा त्याग करना चाहिए तो मैंने त्याग कर दिया। क्या त्याग किया? बोले आज से हरिद्वार जाना ही छोड़ दिया, त्याग दिया। जो जाऊंगा कोई मांगेगा नहीं, अब जाऊंगा ही नहीं तो मांगने का कोई प्रश्न ही नहीं, देने का आएगा। ये त्याग ब्याग नहीं, तेरी होशियारी है बुद्धि की। परंतु कोई ना कोई संकल्प से बंध के रहना चाहिए, व्रत से बंध के रहना चाहिए। आवारा नहीं, आवारा फालतू बन करके रहे तो वो पता नहीं कितने पाप करता होगा दिन भर में ही, क्योंकि कोई अंकुश नहीं है उसे, कोई रोकने वाला है ही नहीं, वो ही बिगड़ता है। इसलिए अयोध्यावासी सभी वहां से जब जाते हैं तो भगवान के नाम पर बहुत कुछ त्याग किए, संकल्प लेकर, नियम व्रत लेकर के रोते रोते श्री अवध चले जाते हैं। अयोध्या तो शून्य बन गई, शोक छाया है वहां। और इधर भगवान श्री सीताराम जी महाराज का रथ श्रृंगवेरपुर के किनारे जाता है। श्रृंगवेरपुर का राजा निषाद है। गांव के बाहर प्रभु एक वृक्ष के नीचे बैठकर विश्राम करते हैं। निषाद राज को समाचार मिला था मेरे गांव के बाहर प्रभु राम पधारे हुए, तो अपना समाज लेकर के आता है, हाथ में फल फूल लेके भगवान के चरणों में फल फूल समर्पित किया, दो हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता है प्रभु हम तो गरीब लोग हैं,
आपकी क्या सेवा कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मेरे लाए हुए फल फूल आप स्वीकार करो। भगवान से प्रार्थना उसने किया था, प्रभु एक रात यहीं पर विश्राम करो, कल सुबह चले जाना। भगवान ने कहा भैया निषाद ठीक है, फल फूल तो स्वीकार कर लेता, लेकिन रात रोकने के लिए आज्ञा क्यों कर रहे हो? मुझे जल्दी जाना है आगे, क्योंकि सुमंत जी को, अयोध्या वासियों को मैं वहां सोए हुए छोड़ के आया। अब ये अयोध्या वासी जागेंगे तो कहीं रथ के निशान देखते देखते यहां पहुंच जाएंगे तो मुझे पकड़ लेंगे। कैसे भी करके मुझे गंगा पार निकल जाना है। उसने कहा प्रभु आग्रह मेरा इसलिए है, हम गरीब लोग हैं, मैं इस गांव का राजा हूं, मेरी जवाबदारी है। अभी दिन के समय देखो गांव में एक भी व्यक्ति नहीं है, कोई लकड़ी लेने गया, कोई फल फूल लेने गया, कोई दूसरे गांव चला गया। शाम होगी सभी आएंगे और सभी को इस बात का पता लगेगा कि राम जी आए थे, निषाद राज ने दर्शन किया उनका और वो चले गए। तो वो लोग जब आएंगे मेरे से पूछेंगे हम तो गरीब हैं, साधना करके तो, भक्ति करके तो भगवान को नहीं पा सकते थे, ऐसी क्षमता मेरे में नहीं है, लेकिन जो आ ही गए थे तो क्या उनको आप एक रात रोक नहीं सकते थे, जो हम सबको दर्शन का लाभ मिल जाता? मेरे से कहेंगे वो, मेरी जवाबदारी, मैं गांव का राजा हूं, इसलिए मेरी प्रार्थना है एक रात रुक जाओ, कल सुबह सुबह चले जाना। तो निषाद राज के कहने से भगवान संगबीरपुर के किनारे गांव के बाहर ही वृक्ष के नीचे एक रात्रि विश्राम करते हैं। शाम होता है, फल फूल खाकर जब प्रभु शयन करते हैं, सीताराम जी लक्ष्मण जी चौकी में हैं। गांव के लोगों को जब शाम हुई तो सभी आते हैं, तो निषाद राज ने सबको चारों तरफ से चौकी में बिठा दिया। कहा तुम सब लोग चारों तरफ से चौकी में खड़े रहो, कोई हिंसक पशु ना आवे, भगवान की निद्रा में विघ्न करने के लिए कोई ना आ सके। वैसे तो लोगों ने कहा महाराज हिंसक पशु आसपास में तो कहीं है ही नहीं, हम लोग ही तो हिंसक हैं, तो हम लोग तो आने वाले हैं ही नहीं, हम तो यही हैं। बोले नहीं, मेरी आज्ञा का पालन करो, क्योंकि वो बड़ा चतुर था, वो जानता था, उसे समाचार मिल गया था अयोध्यावासी लोग भगवान के साथ में ही तमसा नदी के किनारे तक आए थे, और रात्रि में जब अवधवासी लोग सो गए तो भगवान रात में ही निकल गए। सुबह कोई भी अयोध्यावासी भगवान का दर्शन नहीं कर सका। तो वो तमसा नदी का किनारा था, तो यहाँ ये गंगा का किनारा है। हम लोग जाकर के घर में सो जाएंगे तो भगवान रात में ही चले जाएंगे, सुबह हमको दर्शन का लाभ नहीं मिल पाएगा, और मुझे दर्शन करना है सुबह, इसलिए तुम सब चौकी में खड़े हो जाओ। तो गांव के लोगों को चारों तरफ से चौकी में खड़ा कर दिया। भगवान सो रहे हैं, लक्ष्मण जी बैठे हैं थोड़ी दूर पर, एक पत्थर की चट्टान पर धनुष और बाण लिए चौकी में है। वहीं पर निषाद राज आता है हाथ में भाला लिए, लक्ष्मण जी के पास ही आके बैठता है, और राम प्रभु को जब पत्थर का तकिया लगाकर शयन करते हुए देखा तो उससे रहा नहीं गया। बोले के कई नंदन मंदमती और कठिन कुटिल
मन की जहि रघुनंदन जानकी सुख अवसर दुख दीन सुख अवसर दुख दीन कैकेयी नंदनी मंदमती। वो कहता है लक्ष्मण माँ कैकेयी ने बहुत बुरा किया है ये। हम गरीब हैं लक्ष्मण, लेकिन फिर भी मैं अपने बच्चों को ऐसी स्थिति में जंगल में जाने नहीं देता कभी। और महारानी कैकेयी इतनी निर्दयी बन गई कि ऐसी स्थिति में इनको यहाँ पर भेज दिया जंगल में। वो महारानी कैकेयी को जैसे तैसे बोलने लगी। तो लक्ष्मण जी ने उनके मुख पर हाथ लगाया, कहा निषाद ऐसा मत बोल भाई। क्यों? मैं झूठ बोलता हूं। बोले झूठ नहीं तो सच ही बोलता है। लेकिन जैसे आज तू बोल रहा है, एक दिन मैं भी वैसे ही बोलता था। तो मेरी माँ ने मुझे रोका था कि लक्ष्मण ये रघुवंश है, यहाँ आक्षेप करने की मनाही है। निषाद राज, इस दुनिया में कोई किसी को सुख नहीं दे सकता और नहीं कोई किसी को दुख दे पाता। हाँ, कोई माध्यम बन गया होता है परमात्मा, किसी के माध्यम से यदि किसी को दुख दिया है, कोई माध्यम बन गया होगा, लेकिन कोई न सुख दे सकता है न कोई किसी को दुख दे पाता। निगरानी उसकी है, वो सब देख रहा है, लेकिन होगा वही जो वो चाहता है। इसलिए कोई माध्यम बन गया तो हम ये कह देते हैं उसने हमारा ये बिगाड़ दिया, उसने हमको ये दुख दे दिया। लेकिन यहाँ कोई किसी को न तो सुखी कर सकता है न कोई दुखी कर सकता। आज थोड़े दिनों के लिए कोई तुमको कुछ थोड़ा बहुत दे देगा तो थोड़े समय के लिए तुमको लगेगा कि हम बहुत सुखी हो गए, लेकिन थोड़े ही समय के बाद सब साफ भी हो जाएगा, वैसे के वैसे चला जाएगा, कुछ नहीं रहेगा। बचेगा वही जो हमारा होगा। वो एक कथा सुनाया करता हूँ, याद होगी आपको, याद कराऊं मैं। निजामुद्दीन का सुल्तान, निजामुद्दीन दिल्ली, निजामुद्दीन वहां का सुल्तान अपने साथियों के साथ घूमने को निकला था। कोई भिखारी था, थोड़ी दूर पर बैठा। गर्मी का समय था। उसने वो तरबूज होता, तरबूजों का ढेर लगा था। और कहते हैं एक छोटा सा तरबूज उसने लिया, और उस भिखारी ने तरबूज लिया। लेकिन एक सदग्रस्त आता है, पत्नी है, छोटा बच्चा भी है, 3 लोग थे, वो उससे भी छोटा है, तरबूज लिए। लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि ये जो तरबूज लिया था, वो जो भिखारी भीख मांग रहा था, वहां से जो सुल्तान निकला था, वो सुल्तान ने देखा था ये बहुत गरीब है, दिन भर भूख मांगता रहता है, भीख मांगता है, खाता, दुखी है, ला इसको कुछ दे दूं। इस हिसाब से वो जो भिखारी के पास तरबूज है, उस सुल्तान ने ही लेकर दिया था।
ऊपर से थोड़ा काट करके अंदर से सब निकाल दिया, अंदर में सोने के सिक्के भरा और ऊपर से उसको फिर बंद कर दिया। वही तरबूज दिया था उस भिखारी को कि जब ये खोलेगा तो ये सिक्के मिलेगी, इसकी गरीबी दूर हो जाएगी। वो एक पेड़ के नीचे बैठा आराम कर रहा था और वहीं से उसने देखा वो गृहस्थ है बेचारा, पत्नी है, बेटा भी है और इसके पास जो तरबूज रखा है उससे भी छोटा तरबूज लिया वो। तो भिखारी ने सोचा हम तो अकेले खाने वाले, इतना बड़ा तरबूज है, हम तो अकेले खाने वाले, ये तो हमारे पास खराब है। वो 3 है और छोटा सा तरबूज लिए, ला ये तरबूज उसे दे दूं तो उसका काम चल जाएगा और उसका छोटा वाला मैं ले लूं तो मेरा भी काम चल जाएगा। उसने अपना तरबूज उससे बदल लिया। वो तो लेके चला गया, वो जब घर खोला होगा तो वो चांदी के सिक्के उसको प्राप्त हो गए, लेकिन इसका छोटा सा तरबूज था वो खाया पिया और फेंक दिया। दूसरे दिन फिर वही भीख मांगने को निकला। अब वो सुल्तान वापस फिर घूमने को निकला तो देखा वो फिर भीख मांग रहा है। उसने कहा तो भीख मांगना नहीं छोड़ेगा, कल तुझे कितने सिक्के भर करके वो तरबूज दिया था, आज तो फिर भीख मांगने के लिए चलाया। आदत बन गई है तेरी मांगने वाली। बोले आपने दिया होगा सोने के सिक्के भर करके, मुझे नहीं पता, हाँ लेकिन दिया होगा। आप झूठ तो नहीं बोलते, आपने सिक्के ही दिया होगा, लेकिन वो तरबूज मेरे पास नहीं, वो जिसका था वो ले गया। मेरे पास जो था उसके छिलके ये पड़े हैं, मैंने तरबूज खाया और उसके छिलके ये पड़े हुए। अरे लेकिन मैंने तो सोने के सिक्के भर के दिया। अरे बोले जिसको ये ऊपर वाला देने को राजी नहीं होगा वो निजामुद्दीन का सुल्तान उसे भला कैसे दे सकता है, उसकी क्या औकात है जो दे दे। जिसके लिए परमात्मा जिसे देना नहीं चाहेगा सुल्तान क्या देगा, कोई नहीं दे पाएगा। परमात्मा जब देता है तो हमारी झोली छोटी हो जाएगी, इतना दे देगा, इतना देगा, एहसान भी नहीं कभी जिताएगा। देने के बाद ये संसार के लोग हैं ऐसे, थोड़ा से देंगे ताड़ बना देंगे उसको, सारी जिंदगी एहसान जताएंगे। लेकिन वो ऐसा है जो देता है कभी एहसान नहीं जताएगा, अपना नाम भी नहीं बताएगा और देगा चला जाएगा। बाकी यहाँ दुनिया में कोई भी सुख नहीं दे सकता, ना कोई किसी को दुख दे पाता है। सब अपने अपने किए हुए कर्मों के हिसाब से सुख दुख भोगते हैं। ये लक्ष्मण जी निषाद राज को कहते हैं, को नहीं सुख दुख कर दाता, नहीं सुखी दुखी कर दाता, को नहीं सुख दुख कर दाता, नहीं सुख दुख कर दाता, निज कृप करम भोग सब भ्राता, निज कृप
कहते हैं निषाद, इस दुनिया में कोई किसी को सुख नहीं दे सकता, न कोई किसी को दुख दे पाता। हर कोई अपने अपने किए हुए कर्मों का भोग भोगते हैं, अच्छा या बुरा, इस जन्म का हो या पिछले जन्मों का, ये तो राम प्रभु ही जानेंगे। निषाद, ये जो तुम दिखाई दे रहा है तुम सबको, हकीकत में ये सच कुछ है नहीं, दिखाई देता है, स्वप्नवत संसार है ये। बोले स्वप्न तो जब सो जाते हैं तब आता है, इस समय तो मैं जाग रहा हूं, ये स्वप्न कैसा है? निषाद, स्वप्न दो प्रकार के, एक छोटा होता है, एक बड़ा होता है। छोटा वो छोटे स्वप्न की शुरुआत आंख बंद हो जाती जब हम सो जाते हैं, तब वो छोटे स्वप्न की शुरुआत होती है। पूरा कब होता है? जब बोले आंख खुल जाती है, जाग जाते हैं, तब छोटा स्वप्न पूरा होता है। ऐसे ही दूसरा एक बड़ा स्वप्न है, उसकी शुरुआत कब? बोले जब आंख खुलती है तो बड़े स्वप्न की शुरुआत होती है, और जब सदा के लिए आंख बंद हो जाती है तब बड़ा स्वप्न पूरा हो जाता है स्वप्न ही वो छोटा और ये बड़ा। और स्वप्न कोई सच होता नहीं है, स्वप्न तो झूठा ही होता है। सपने होय भिखारी नृप रंक नाक पति होय, जागे हानि न लाभ कछुअस प्रपंच जग जोय। लक्ष्मण जी कहते हैं निषाद, ये सारा संसार स्वप्नवत है, लेकिन सब सो भी रहे हैं और सब स्वप्न भी देख रहे हैं। वो रात कुछ स्वप्न कहीं सत्य होता, तुम देखते हो सपने में आग लगी है, बहुत जोरदार आग लगी, सब जल करके राख हो गया। जब आंख खुलेगी तो देखो कुछ नहीं, वैसे के वैसे मिलेगा। बरसात हुई है, बाढ़ आ गई है, सब पानी में बह गया, डूब गया, लेकिन आंख खुलेगी तो सब वैसे के वैसे है, कुछ नहीं बहा, कुछ नहीं गया। सपना ऐसा होता है, लेकिन ये स्वप्न ऐसा है, मोहनिशा सब सोवनिहारा, मोर रात्रि में सोवनिहारा, मोहनिशा सब सोवनिहारा, मोहनिशा सब सोवनिहारा, और देखहि सपन अनेक प्रकारा, देखिय सपनि अनेक प्रकारा, देखिय सपन अनेक प्रकारा, देखिय सपनि अनेक प्रकारा। लक्ष्मण जी कहते हैं निषाद, मोह रूपी अंधकार रात्रि में सब जीव सोए हुए और सब सपने भी देख रहे हैं, परंतु सबके सपने अलग अलग हैं। कोई धन का, कोई बल का, कोई जन का, कोई घर का, कोई पैसे का, कोई प्रतिष्ठा का, पता नहीं कितने प्रकार के सपने, सबके अलग अलग सपने, परंतु सब सपने देख रहे। इसलिए निषाद राज ने पूछा, लक्ष्मण सब सो रहे, सभी सपन देख रहे? बोले हाँ। कोई जागता भी है यहाँ? सभी के सभी सोए? बोले नहीं नहीं, एक जागता भी है। तो जागा किसको कहते हैं? तो लक्ष्मण जी कहते हैं निषाद, जानिए तब ही जीव तब जागा, जानिय तब ही जीव तब जागा, जानिए तब ही जीव तब जागा, जानिय तब ही जीव तब
विषयों से जिसे वैराग्य हो जाए, प्रभु के चरणों में अनुराग पैदा हो जाए, प्रेम पैदा हो जाए, तो समझ लेना वह जीव जागा है, नहीं तो सोया हुआ है। निषाद यदि मनुष्य का शरीर मिला है, परमात्मा ने दिया है, ये कोई हमारे पुण्य के प्रभाव से नहीं मिला, तो कबहू करी करुणा नर देहि, देत ईस बिनु हेतु सनेहि। 4 खान 84 लाख प्रकार के जीव होते हैं। 4 खाने हैं और उन 4 खानों में 84 लाख प्रकार के जीव होते हैं। 4 खान अंडज, पिंडज, स्वेदज और उद्भिज, यही 4 खाने कही गई। अंडज मतलब जो पहले दुनिया में अंडा के रूप में आते हैं, फिर उसमें से बच्चा बन जाते हैं, वो सब अंडज। पिंडज जो शरीर के साथ ही जन्म लेते हैं, इंसान, गाय भैंस के बच्चे, ये सब पिंडज। स्वेदज जो पसीना से पैदा होते हैं, जूं, खटमल। उद्भिज धरती फाड़ कर जो निकले, पेड़ पौधे, ये 4 खाने हैं। इन्हीं 4 खानों में 84 लाख प्रकार के जीव आते हैं, और कहते हैं जब ये 84 कट जाए तो हरि कृपा से नर तन पाए। ये बीच की कड़ी है, ये 84 लाख में नहीं आई, ये बीच की कड़ी है। एक तरफ परमात्मा है और दूसरी तरफ ये 84 है, और बीच में ये खड़ा है इंसान। मर्जी है अपनी है, इधर परमात्मा की तरफ जाए या ये 84 भोगने के लिए जाए, अपनी मर्जी की बात। इसलिए कहते हैं वो परमात्मा ने कृपा करके दिया कि इस बंधन से इंसान, ये जीव छूट जाए। तो मनुष्य का शरीर दिया, लेकिन यहाँ पर आकर के फिर भी हम कुछ कर नहीं पाते, नहीं, चूक जाते। वो एक बात नहीं बोला करते पुराने जमाने वाली, राजा, जब राजा लोग थे, रजवाड़ा थे, वो राजा अपनी जेल में कैदियों की मुलाकात करने के लिए गया था, और कैदियों की मुलाकात करने के लिए गया तो सभी से पूछा, तुझको यहाँ कोई तकलीफ है, कोई वस्तु की जरूरत है? बोले और तो कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक ही ठाक चल रहा, खाने पीने को सब कुछ मिल रहा है, बस 2 ही रोटी देता है। अब 2 रोटी में पेट तो भरता नहीं है, तो 4 रोटी करवा दीजिए तो ठीक है, ठीक है, आज के बाद तुझे 4 रोटी मिलेंगी। फिर किसी से पूछा, तुम्हारी कोई इच्छा है, कोई तकलीफ यहाँ जेल में? कपड़े धोने की साबुन तो देता ही नहीं है, कुछ ऐसा करो कपड़े धोने वाली साबुन भी दिला दो, तो ठीक है, तुझे कपड़े धोने वाली साबुन भी मिल जाएगी। फिर किसी से पूछा, तुझे कोई तकलीफ है, कोई वस्तु की जरूरत पड़ा है तो बोल। बोले आज तो कुछ नहीं, बीड़ी सिगरेट तो आती नहीं यहाँ कहीं, देता ही नहीं है। ठीक है, ये भी व्यवस्था तेरी हो जाएगी। फिर जाकर किसी से पूछा, तुझे कोई जरूरत? बोले काली कोठरी में बंद कर रखा, पता नहीं कब से इसमें कलर बलर नहीं हुआ, सब काला काला है एकदम, थोड़ा इसमें कलर बलर हो जाए तो जरा ठीक रहेगा। ठीक है, तेरे इस कोठरी में कलर वलर हो जाएगा। फिर किसी को पूछा,
तेरी भी कोई इच्छा बोल। बोले मेरी ये दूसरी कोई इच्छा नहीं है। महाराज मुझे पता है आप राजा हो, आपके अधिकार में ही ये सब कुछ है, पूरी जेल है आपके अधिकार में, आप जो चाहो वो कर सकते हो। ऐसा है? बोले हाँ ये तो है, लेकिन तुझे क्या चाहिए? बोले मुझे और कुछ नहीं चाहिए, यदि देना ही चाहते हो तो मुझे इस जेल से बाहर निकाल दीजिए, बस यही चाहिए। अब तुम विचार करो, कितने लोगों से पूछा तो कोई कलर बलर करवा रहा है, कोई बेटी बेटा मांग रहा है, कोई धन दौलत मांग रहा है, कोई घर मांग रहा है, कोई बीड़ी सिगरेट मांग रहा है, लेकिन भगवान से ये कोई नहीं मांग रहा प्रभु मेरी रक्षा करो, मुझे इस भवसागर से पार कर दो। ये कहाँ मांगता है? हम निकलना ही नहीं चाहते यहाँ से, अपने को इसी में आनंद आ रहा है। भक्त प्रहलाद ने, भगवान जब खुश हुए तो प्रहलाद जी से कहा था, प्रहलाद ये संसार के लोगों ने तुमको बहुत दुखी किया, चलो अब मेरे धाम में। तो प्रहलाद ने कहा प्रभु हाँ मुझे अकेले ले चलना चाहते हो, मैं अकेले नहीं जाने वाला, तो मुझे अकेले ले चलोगे? ये दुनिया के लोग कितने दुखी हो रहे हैं। अरे बोले तो मैं किसको मना कर रहा हूँ, बुला लाओ जितने आते हो सबको बुला लाओ। प्रहलाद ने कहा महाराज वैकुंठ में चलने के लिए कौन मना करेगा, सब चलने को तैयार हो, तो जा बुला लाओ, सबके लिए द्वार खुले, बुला लाओ।